बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। आज इल्म मीरास कोर्स का हमारा 7वां सबक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ज़वील फ़ुरूज़ जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मारिफतुल वरासा की बहस में हमने पढ़ा था कि वरासा जो है उनकी 3 किस्में हैं: ज़वील फ़ुरूज़, असबा, ज़वील अरहाम। ज़वील फ़ुरूज़ जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है, मुतय्यन है, ठीक है। और असबा जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर ना हो उन्हें असबा कहा जाता है। ज़वील फ़ुरूज़ अगर ना हो तो सारा माल लेते हैं, अगर ज़वील फ़ुरूज़ से बाकी बच जाए फिर वो ले लेते हैं, ठीक है। तो आज हम आसाबात को शुरू करेंगे। आसाबात तो ज़वील फ़ुरूज़ जिस तरह हमने पढ़े कि 12 है, इसी तरह आसाबात को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी तारीफ यहाँ पे लिखी है: जिसका फ़र्ज मुकर्रर ना हो, जिसका फ़र्ज यानी जिसके हिस्से मुकर्रर ना हो। ज़वील फ़ुरूज़ ना होने की सूरत में मुकम्मल तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं, और ज़वील फ़ुरूज़ होने की सूरत में बकिया तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ होने की सूरत में बकिया तरक़ा के क्या होते हैं? मुस्तहिक़ होते हैं। असबात की जो है 2 किस्में हैं। असबात की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 असबा नसबी और नंबर 2 असबा सबबी। नंबर 1 असबा नसबी और नंबर 2 असबा सबबी। असबात की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 असबा नसबी, नंबर 2 असबा सबबी। फिर असबा नसबी की 3 किस्में हैं। फिर असबा नसबी की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिनफ्सिही, नंबर 2 असबा बिगैरिही, नंबर 3 असबा मा गैरिही। असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैरिही और असबा मा गैरिही, ठीक है। अब हर एक की तफसील पढ़ेंगे। इब्तदाई तौर पे असबा की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, असबा नसबी और असबा सबबी। फिर असबा नसबी की 3 किस्में हैं: असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैरिही और असबा मा गैरिही। असबा बिनफ्सिही, असबा बिनफ्सिही वो मुज़क्कर है। असबा बिनफ्सिही ये क्या होंगे? सारे मुज़क्कर होंगे। पहली बात क्या है? असबा बिनफ्सिही क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे, जो मुज़क्कर ही के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब हो, जो मुज़क्कर ही के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब हो। जैसे बेटा बाप के जरिए से मय्यत की तरफ मंसूब है, पोता बेटे के जरिए से मंसूब होता है, बाप ये बेटे के जरिए से मंसूब होता है, ठीक है। तो आशबा बिनफ्सी ही में मुज़क्कर है सारे, ठीक। और मुज़क्कर ही के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब होते हैं। तो आशबा बिनफ्सी ही की 4 किस्में हैं। नंबर 1 जुज़ उल मय्यत। नंबर 1 जुज़ उल मय्यत यानी मय्यत का जुज़, मय्यत का जुज़, मय्यत के फुरूअ। जैसे मैयत का बेटा, पोता, पड़ पोता, इन सब को क्या कहा जाता है? जुज़ उल मैयत। ये मरने वाले की अज्जा है, बेटा भी जुज़ है, पोता भी है, पड़ पोता भी है, तो इनको क्या कहते हैं? मैयत के फुरूअ या जुज़ उल मैयत। नंबर 2 अस्ल उल मैयत यानी मैयत की असल, मैयत की जड़, बुनियाद, मैयत के उसूल। जैसे मैयत का बाप, दादा, पर दादा वगैरह, मैयत का बाप, दादा, पर दादा वगैरह। नंबर 3 जुज़ ओ अबी ही यानी जुज़्उ अबिल मय्यत या अबी ही, ये ही ज़मीर मय्यत की तरफ है। मय्यत के बाप के जुज़, मय्यत के बाप के जुज़। ये जुज़्उल मय्यत में तो उस मय्यत के जुज़ थे, जुज़्उ अबी ही में मय्यत के बाप के जुज़ आएंगे, यानी मय्यत के बाप के फुरो। जैसे मय्यत का भाई है, मय्यत का भतीजा वगैरह है। नंबर 4 जुज़्उ जद्दिही, मय्यत के दादा के जुज़।
यानी मैयत के दादा के फुरू, जैसे मैयत का चचा और उसके चचा के बेटे वगैरह। तो असबा बिनफ्सी ही की कितनी किस्में हो गई? 4 किस्में हो गई। जुज़उल मैयत, असलुल मैयत, जुज़उ अबीही, जुज़उ जद्दीही। जुज़उल मैयत में मैयत का बेटा, पद पोता, पड़ पोता वगैरह ये दाखिल होते हैं, ठीक है। तो बेटा, पोता, पड़ पोता और इसी तरह नीचे चलते जाएंगे, ये सब जो है असबा में होंगे। असलुल मैयत में बाप, दादा, पर दादा वगैरह शामिल है, ठीक है। बाप के आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि बाप तो ज़वील फरूज में से भी है, दादा भी ज़वील फरूज में से है, लेकिन वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो ये आसबा बनते हैं। तो वो आसबा जो है वो ये आसबा बिनफ्सी ही है, ठीक है। जुज ओ अबी ही, यानी मैयत का भाई जो है, मरने वाले का भाई है, भतीजा है, ये सब क्या है? ये आसबा में शामिल है। बहनें वगैरह जो है वो तो ज़वील फरूज में आती है, अलबत्ता भाई हो गया, भतीजा वगैरह ये किस में शामिल होते हैं? ये आसबात में शामिल होते हैं। जुज उजय जद्दी ही, मैयत के दादा के फुरू, जैसे मैयत का चचा और उसके चचा के बेटे वगैरह, ये क्या है? ये सब आसबात में दाखिल है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? जरा मुझे कंफर्म कर दें, ये बहस समझ आ गई सबको? या सब बिनफ्सी की 4 किस्में समझ में आ गई सबको? जी बेहतर, ठीक। आगे, आसबा बगैर ही, वो आप लोगों को याद होगा, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हकीकी बहन आसबा बगैर ही होती है, माँ गैर ही होती है। बाप शरीक बहन आसबा बगैर ही, आसबा माँ गैर ही, तो उसको समझ लें, ठीक है। तो आसबा बगैर ही से मुराद वो खवातीन है। आसबा बगैर ही से मुराद वो खवातीन है जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है। तो आसबा बगैर ही में खवातीन शामिल होंगी, अपने भाइयों की के साथ मिलकर ये क्या बन जाएंगी? आसबा बन जाएंगी। आसबा बिनफ्सी ही में मुजक्कर होते हैं और आसबा बगैर ही में खवातीन होती है, लेकिन ये कि अपने भाई की वजह से ये आसबा बनती है। मुजक्कर की वजह से ये क्या बनती है? आसबा बनती है। और ये कितनी है? 4 है। आसबा बगैर ही की भी 4 किस्में है। बिन्त, बेटी जो है, बेटे के जरिए आसबा बनती है। बेटी जो है, बेटी के साथ जब बेटा आता है तो ये क्या बनती है? आसबा बनती है। बिन तुलिबन यानी पोती, जब इसके साथ पोता आ जाए, यानी इसका भाई आ जाए तो ये आसबा बनती है। नंबर 3 उख्त आयानी, हकीकी बहन, जब इसके साथ हकीकी भाई आ जाए ये आसबा बनती है। नंबर 4 उख्त अल्लाती यानी बाप शरीक बहन, जब इसके साथ भाई आ जाए तो ये क्या होगी? ये आसबा बगैर ही बनेगी। ये क्या बनेगी? आसबा बगैर ही बन जाएगी। तो आसबा बगैर ही से मुराद वो खवातीन है जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है। बेटी है, पोती है, उख्त आयानी है और उख्त अल्लाती है। यहाँ पर एक बात समझ लेना है आप लोगों ने कि हर खातून अपने भाई की वजह से आसबा नहीं बनती। हर खातून जो है, सिर्फ वो खवातीन जो ज़वील फरूज में से हो, वो खवातीन जो ज़वील फरूज में से हो, वो अपने भाई के साथ मिलकर आसबा बनती है। अब ये बिन्त जो है ये भी ज़वील फरूज में से है, पोती ये भी ज़वील फरूज में से है, उख्त आयानी भी ज़वील फरूज में से है, उख्त अल्लाती जो है ये भी ज़वील फरूज में से है, ठीक है। तो ये फरूज है, अपने भाइयों की वजह से ये आसबा बनती है। मुतलकन खातून अपने भाई के साथ मिलकर आसबा नहीं बनती। वो खातून जो जवील फरूज में से हो, मसलन फूफो है, ठीक है। फूफो जो है अपने भाई की वजह से, इसका भाई क्या कहलाता है? चचा जो है, अपने भाई की वजह से ये आसबा नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि ये जवील फरूज में से नहीं है। तो ये आसबा बगैर ही जो है ये भी 4 किस्में। आसबा बगैर ही की भी कितने किस्में हो गई? 4 किस्में हो गई। अब आसबा मा गैर ही, ये बगैर ही लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मा गैर ही है। ये क्या है? आसबा मा गैर ही, आसबा मा गैर ही। तो इससे मुराद वो खवातीन है जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती के साथ आसबा बनती है। इसकी वजह से आसबा बनती है, बेटी या पोती के साथ आसबा बनती है। बेटी या पोती के साथ आसबा बनती है। आसबा मा गैर ही से मुराद वो खवातीन है जो मुअन्नस औलाद
यानी बेटी या पोती के साथ मिलकर आसबा बनती है। जो बेटी या पोती के साथ मिलकर क्या बनती है? आसबा बनती है। बात समझ आ गई सबको? आसबा मागैरी से मुराद वो खवातीन जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती के साथ मिलकर आसबा बनती है। और ये कितनी है? दो है। इसकी दो किस्में है। नंबर एक, उख्त आयानी यानी हकीकी बहन, जब इसके साथ बिन्त आ जाए या बेटी या पोती आ जाए आसबा बनती है। नंबर दो, उख्त लाती, जब इनके साथ क्या आती है? मुअन्नस औलाद आ जाती है तो ये क्या बनती है? आसबा बनती है। तो आसबा नसबी जो है, शुरू में हमने पढ़ा आसबा की दो किस्में है, आसबा नसबी और आसबा सबबी। आसबा नसबी की फिर तीन किस्में है, बिनफ्सी ही, बगैरी ही, मागैरी ही। बिनफ्सी की चार किस्में है, जुज़उल मय्यित, असलुल मय्यित, जुज़उ अबी, जुज़उ जद्दी। बगैरी ही जो है उसकी भी चार किस्में है। ठीक है, बिन बिनतुल इब्न, उख्त आयानी, उख्त अल्लाती। और मागैरी ही की दो किस्में है, उख्त आयानी, उख्त अल्लाती। तो ये 10 हो गए। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई? और इसी तरह हमने पढ़ा था आसबा सबबी। आसबा सबबी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आसबा सबबी जो है वो मौला इताका सुम्मा असबतुहु ज़ुकूर। मौला इताका, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मौला इताका। मौला इताका से मुराद आजाद करने वाला। आजकल तो इसका वजूद नहीं, पुराने जमाने में होता था ना, जब गुलामी का दौर था। मौला इताका, उसको भी विरासत में हिस्सा मिलता था। और फिर आसबतुहु ज़ुकूर, यानी इसके मुज़क्कर आसबा। आसबतुहु ज़ुकूर से मुराद मौला इताका की आसबतुहु ज़ुकूर मुज़क्कर आसबा। तो आसबा सबबी की दो किस्में है, मौला इताका और उसकी मुज़क्कर आसबा। मौला इताका यानी जिसने किसी को आजाद कर दिया, जिसने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। अब वो जो गुलाम है उसकी ज़वील फुरूज नहीं है, आसबा नसबी भी नहीं है, तो आजाद करने वाले को विरासत में हिस्सा मिलेगा। मौला इताका उसको कहते हैं। अगर मौला इताका भी ना हो तो फिर मौला इताका के जो मुज़क्कर आसबा है, यानी आसबा नसबी बिनफ्सी ही जो है, मौला इताका के आसबा बिनफ्सी ही है, उनको विरासत में हिस्सा मिलेगा। तो गोया असबात की कुल 12 किस्में हो गई। ठीक है, 10 जो है नसबी है, दो सबबी, कुल 12 किस्में हो गई। असबा बिनफ्सी, जुज़उल मय्यित, असलुल मय्यित, जुज़उ अबी, जुज़उ जद्दी। असबा बिगैरिही, बिन्त बिनतुल इब्न, उख्त अयानी, उख्त अल्लाती। असबा मआ गैरिही, उख्त अयानी, उख्त अल्लाती। असबा सबबी मौला इताका सुम्मा असबतुहु। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये असबा की कुल कितनी किस्में हो गई? 12 किस्में हो गई। अब मजीद तफसील पढ़ते हैं। कुछ कवाइद है, ये अहम कवाइद है, ये मैं बता रहा हूँ ताकि आसानी हो फिर मसाइल हल करने में। उख्त अयानी के जरिए ख्यालाती महरूम होता है। उख्त अयानी जो है हकीकी बहन हो और बाप शरीक भाई हो, तो ये बाप शरीक भाई क्या होगा? महरूम हो जाएगा। यानी मुअन्नस की वजह से ये बाप शरीक क्या हो गया? महरूम हो गया। वजह क्या है कि उख्त अयानी जो है जब ये आसबा होती है तो ये अख अयानी के हुक्म में होती है। किसके हुक्म में होती है? हकीकी भाई के हुक्म में होती है। ठीक है, जब उख्त अयानी आसबा होती है तो ये किसके हुक्म में होती है? यानी यानी हकीकी भाई के हुक्म में होती है। तो जब हकीकी भाई हो और बाप शरीक भाई हो तो बाप शरीक भाई क्या होता है? महरूम हो जाता है, ख्यालाती महरूम हो जाता है। तो उख्त आयानी की वजह से भी ये क्या होगा? महरूम होगा। मसला नंबर 2 देखिए। नंबर 2 क्या है कि इन दोनों के जरिए, दोनों से मुराद क्या है? एक उख्त आयानी है और एक उख्त अल्लाती है। हकीकी बहन है और बाप शरीक बहन है, इन दोनों के जरिए इब्नुल अख यानी भतीजा महरूम होता है। यानी हकीकी बहन हो या बाप शरीक बहन हो और साथ में भतीजा हो तो भतीजा महरूम हो जाएगा। वजह वही है कि ये हकीकी बहन हो या बाप शरीक बहन, जब ये आसबा बनती है तो ये बाई के हुक्म में होती है, बाई के हुक्म में। जब बाई मौजूद हो तो भतीजा महरूम होता है। तो जब ये दोनों बहनें भी होंगी तो ये क्या होंगे? महरूम हो जाएंगे। वजह यहाँ पे लिखी है दोनों की। ठीक है,
ये दोनों जब बिन के साथ आसाबा बनते हैं, ये दोनों जब बिन के साथ आसाबा बनते हैं तो अख यानी भाई के हुक्म में हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों सूरतों में इनकी जगह भाई होता, तब भी भतीजा और बाप शरीक भाई महरूम हो जाता। ये एक फार्मूला, एक कायदा, ये समझा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब ये मिसालों से इसी को वाजे किया है। बिन्त को क्या मिलेगा यहाँ पे? निस्फ मिल जाएगा। उख्त आइनी क्या होगी? सबब बन जाएगी बिन्त की वजह से। उख्त अल्लाती क्या होगा? महरूम हो जाएगा। मिसाल नंबर 2 देखिए। बिन्त है, उख्त आइनी है, और इब्न लख भतीजा है। भतीजा चाहे हकीकी हो या अल्लाती हो, बिन्त को निस्फ मिल जाएगा, उख्त आइनी असमा हो जाएगी, और इब्न लख जो है ये महरूम हो जाएगा। मिसाल नंबर 3 देखिए। बिन्त है, उख्त अल्लाती है और भतीजा है, तो बिन्त को निस्फ मिल जाएगा, उख्त अल्लाती आसबा होगी और भतीजा जो है महरूम हो जाएगा। अब यहाँ पे आसबात में तरजीह के उसूल, ये कुछ आसबात हमने पढ़ लिए, नफ्सिही बगैरिही मा गैरिही। तो इसमें कुछ उसूल है तरजीह के, तो किसको पहले तरजीह देंगे, किसको बाद में तरजीह देंगे, यानी किसको पहले हिस्सा मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो ये कुछ उसूल है, 3 उसूल है। नंबर 1 तरजीह बिल जिहत। नंबर 1 क्या है? तरजीह बिल जिहत, यानी जिहत के एतबार से तरजीह देंगे। नंबर 2 तरजीह बिल कुर्ब, कुर्ब के एतबार से तरजीह देंगे, यानी जो ज्यादा करीबी होगा उसको हिस्सा मिल जाएगा। नंबर 3 तरजीह बिल कुव्वा, ताकत और कुव्वत के एतबार से तरजीह देंगे। पहली जो है किस्म है तरजीह बिल जिहत, यानी जिहत के एतबार से तरजीह दी जाएगी। ये जो हमने पढ़ा था ना, जुज उल मय्यत, असल उल मय्यत, जुज ओ अबी ही, जुज उम्मती, ये 4 कैटेगरी है आसबा बिन नफ्सी। इसमें सबसे पहले जो विरासत मिलती है जुज उल मय्यत को मिलती है। किसको मिलती है? जुज उल मय्यत। यानी बेटा वगैरह मौजूद हो तो फिर ये दूसरी जो कैटेगरीज है, असलुल में ये जुज अभी ही जुज जद्दी, वो महरूम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, बेटा है पहले कैटेगरी में से, दूसरे में से बाप है, और तीसरे में से भाई है। ठीक है, बाप भी असबा होता है, भाई भी असबा होता है, बेटा भी असबा होता है। अब ये किस किस को देंगे? तो ये दो महरूम हो जाएंगे। असबा होने की वजह से ये दोनों क्या होंगे? महरूम होंगे। असबा होने की वजह से इनको नहीं मिलेगा, ये बेटे को मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तरजीह बिल जिहत, यानी पहले जुज़उल मैयत को मिलता है, फिर मैयत को, फिर अभी ही, फिर जुज़उ जद्दी। एक उसूल ये हो गया तरजीह बिल जिहाद। नंबर 2 तरजीह बिल कुर्ब, यानी जो करीबी वाला होगा उसको मिल जाएगा, दूर वाला महरूम हो जाएगा। अब मसलन बाप आ गए और दादा आ गए, अब बाप को मिल जाएगा, दादा क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। इसी तरह बेटा आ गया, इबन आ गया और पोता आ गया, इबन आ गया और पोता, दोनों असबा होते हैं। इबन जो है करीबी है, इसको मिल जाएगा, और पोता जो है ये महरूम हो जाएगा। यानी कुर्ब होने के एतबार से, कुर्ब करीब होने के एतबार से दूर वाले को महरूम कर देंगे, इसको तरजीह बिल कुर्ब कहते हैं। नंबर 3 कुव्वत के एतबार से तरजीह देना, यानी आखिर आइनी जो हकीकी भाई भी असबा होता है, आखिर अल्लाती बाप शरीक भी असबा होता है, लेकिन यहाँ पे हकीकी भाई जो है ये ताकतवर है, डबल रिश्ता है इसका, बाप भी एक है, माँ भी एक है। और अखी अल्लाती जो है इसका रिश्ता थोड़ा कमजोर है, एक वास्ते से है। बाप जो है वो तो एक है लेकिन माँ मुख्तलिफ है। तो ये जो है अखी आइनी, इसमें ताकत ज्यादा है, इसको मिल जाएगा, अखी अल्लाती महरूम हो जाएगा। तो आसबात में तरजीह के लिए ये 3 उसूल हमने लागू करने होते हैं। तरजीह बिल जिहद, तरजीह बिल कुर्ब, तरजीह बिल कुव्वा। समझ आ गई? और एक और कायदा बताया गया, ये मसला बनाने का तरीका बाद में हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया। आसाबात में मसला रुऊस से बनाया जाता है। रुऊस, रुऊस रअसुन की जमा है, रुऊस रअसुन की जमा है, सर को कहते हैं। सर से मुराद पूरा इंसान होता है, सर बोल के पूरा इंसान मुराद लिया जाता है, यानी जितने वो रसा होंगे असबा में, तो उसी से मसला बना दिया जाएगा। 10 अफराद होंगे तो 10 से मसला बना देंगे, 5 अफराद होंगे तो 5 से मसला बना दिया जाएगा। ये आसबात में मसला बनाने का तरीका और उसूल बता दिया। जैसे एक शख्स का इंतकाल हो गया, 5 बेटे हैं, तो मसला 5 से बना दिया। इसकी वजाहत इंशाल्लाह बाद के असबाक में आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको?
अब इसी को अरबी में बयान किया गया। अल असबात अला किस्मैनी, असबा की कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं। नसबियुन व सबबियुन, एक नसबी है और एक सबबी है। एक नसबी है और एक सबबी है। एक नसबी और एक सबी। नसबी की फिर तीन किस्में हैं। फन नसबी अला सलासत अक़सामिन, बिनफ्सिही बिगैरिही मा गैरिही, वजाहत आ चुकी है, ठीक है। अब बिनफ्सी फहुवा अला अरबात अक़सामिन, बिनफ्सी की फिर चार किस्में हैं। जुज़उल मय्यत यानी इब्न तुम बनुहु व इन सफलु, बेटा फिर उसके बेटे के बेटे यानी पोते, और इसी तरह नीचे जाएंगे। असलुल मय्यत यानी अब सुम्मल जद व इन आला, बाप दादा और इसी तरह ऊपर चले। नंबर तीन जुज़ अबी ही यानी अख भाई, सुम्मा बनु फिर भाई के बेटे यानी भतीजे, व इन सफलु फिर इसी तरह नीचे चले। नंबर चार जुज़ जद्दी ही यानी अम सुम्मा बनु व इन सफलु, यानी चचा है फिर उसके बेटे हैं और इस तरह नीचे चलते जाएंगे। इसके अलावा भी है अभी, तुम अम्मुल अबी फिर बाप का चचा है, तुम बनूहु फिर उसके बेटे हैं, व इंसफलु, तुम अम्मुल जद फिर दादा का चचा है और इस तरह ऊपर चलते जाएंगे, फिर उसके बेटे हैं, व इंसफलु। वअम्मा बिगैरिही फल बिन्तु व बिन्तुल इब्नी वल उख्तुल ऐनिय्या वल उख्तुल अल्लातिय्या, ये बिगैरिही है। लेकिन तब यसिरना असबतन बिइख्वतिहिन्ना, ये सब आसबा बनती है अपने भाइयों की वजह से। वअम्मा मा गैरिही फल उख्तुल ऐनिय्यतु वल उख्तुल अल्लातिय्या, उख्त ऐनिय्या है और उख्त अल्लातिय्या, यह कब यसिरना असबतन माल बिन्ति व बिन्तिल इब्न, ये आसबा बनती है बिन्त या बिन्तुल इब्न की वजह से। वयस्कुतु बिहिमा इब्नुल अखी व बिल ऐनिय्यति अखुल लिअबिन, और इन दोनों के जरिए से भतीजा महरूम हो जाता है। इन दोनों के जरिए से भतीजा महरूम हो जाएगा, और उख्त आइनिया के जरिए से अखल अब यानी बाप शरीक भाई महरूम हो जाएगा। क्यों? लिअन्नहुमा तकूनान हिनइज़िन, क्योंकि ये दोनों उस वक्त हो जाते हैं बिमंज़िलतिल अखवैन, भाइयों के दर्जे में। नंबर दो, वअम्मा सबबिय्यु, असबा सबबी जो है, फहुवा मौला इताका, मौला इताका है, सुम्मा असबतुहु ज़ुकुर, फिर उसके मुज़क्कर आसबा है। अल असलु, ये कायदा बयान किया गया, युरज्जहून बिल जिहति वल कुर्बि वल कुव्वा, कि आसबात में तरजीह दी जाती है जहत के एतबार से, कुर्ब के एतबार से और कुव्वत के एतबार से। अल असलु, दूसरा कायदा, फिल आसबात तुबनल मसअलतु मिनर रुऊस, आसबात में मसला जो है आदद रुऊस से बनाया जाता है। बात समझ आ गई? तो ये आज के सबक का खुलासा तो आपके सामने बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आसबात भी हमारे मुकम्मल हो गए। आसबात भी हमारे क्या हो गए? मुकम्मल हो गए। असबात भी हमारे क्या हो गए? मुकम्मल हो गए। तो इनको आप लोगों ने याद करना है कि असबा की दो किस्में हैं, नसबी सबबी। असबा नसबी जो है उसकी फिर तीन किस्में हैं, बिनफ्सी बगैर मा गैरिही, बिनफ्सी ही की फिर चार किस्में हैं, जुज़उल मय्यत, असलुल मय्यत, जुज़उ अबी, जुज़उ जद्दी। बगैर ही की भी चार किस्में हैं, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्त यानी उख्त अल्लाती, ये असबा बनती है अपने भाइयों की वजह से। और मा गैरिही की दो किस्में हैं, उख्त यानी उख्त अल्लाती, और ये दोनों असबा बनती है इसकी वजह से, मुअन्नस औलाद की वजह से। और आसबा सबबी की दो किस्में हैं, मौला इताका फिर उसके मुज़क्कर आसबा। आसबात में पहले तरजीह दी जाती है जहत के अतबार से, कुर्ब के अतबार से और कुव्वत के अतबार से। और आसबात में मसला जो है अदद रुऊस से बनाया जाता है। ये सारा खुलासा भी आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक की भी समझ आ गई होगी। तो इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ज़वील फुरूज भी 12 है, आसबात भी 12 है, दोनों के तफासिल आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे ज़वील अरहाम 4 रह जाते हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये कुल गोया कि 28 वरसा हो गए, ज़वील फुरूज, हासाबात और इसी तरह ज़वील अरहाम को शामिल करेंगे, 28 हो जाएंगे। ये 4 असनाफ है ज़वील अरहाम की, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा।